बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2 या D2 से लिया गया है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटी से लिया गया है। एक्सरसाइज 3 से उसका क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज illustrating each solution on a number line। पहले वो कहता है कि इनइक्वालिटी जो है इसको सॉल्व करें और फिर उसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो आपने ड्रा करना है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो है इसका स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखें ये फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या लिखा हुआ है, -4 लेस देन आर इक्वल टू 2x लेस देन आर इक्वल टू 3x माइनस 2, यानी दो इनइक्वालिटीज जो है उसको कंबाइन करके जो है वो लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दो इनइक्वालिटी जो है वो अलग लिखते हैं। पहली हमारे पास आ जाएगी जी -4 लेस देन आर इक्वल टू 2x और सेकंड हमारे पास है 2x लेस देन आर इक्वल टू 3x माइनस 2। अच्छा, अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेपरेटली हम जो है वो सॉल्व करते हैं। अब यहां से देखें हमारे पास जो है -4 लेस देन आर इक्वल टू 2x और यहां से जो है मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि 2x जो है डेट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 और कोफिशिएंट 2 को यहाँ से रिमूव करना हो तो हम दोनों तरफ जो है वो 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी -4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई जी आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। अब सेकंड इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये 3x है, इसको रिमूव करना हो तो हम जो है वो राइट साइड पे -3x करेंगे और वही लेफ्ट साइड के ऊपर हम जो है वो -3x कर देंगे, -3x लेफ्ट साइड के, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी 3x -3x और ये -2 एज इट इज लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और 2x -3x, तो 3x में से 2x को हमने सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी -x लेस देन आर इक्वल टू -2। अच्छा, अब x का कोफिशिएंट जो है नेगेटिव है। अब नेगेटिव को रिमूव करने के लिए अब दोनों तरफ जो है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो x जो है वो साथ ही आपका इनइक्वालिटी जो है वो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और सेकंड है x ग्रेटर देन इक्वल टू +2। अच्छा, पहले इसको हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। तो अब ये देखें, ये मैंने -2 और राइट साइड के ऊपर जो है वो एरो जो है वो शो कर दिया, यानी ये वाली लाइन जो है वो आपकी है जी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ऊपर वाला जो एरो है आपका इस ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने वो पोर्शन जो है वो फाइंड करना है कि जो दोनों इनइक्वालिटीज को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखें ये वाला पोर्शन जिसको मैंने कलर किया है या इससे आगे जो है वो आपके एरो जो है वो आगे जो है मूव कर रहे हैं, तो ये आपका जो है वो शेडेड पोर्शन जो है वो दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करता है। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो x की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब 2 इसमें शामिल इसलिए किया है क्योंकि ये 2 जो है वो आपका फील्ड सर्कल है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी पार्ट। इसका बी पार्ट है 1 - x लेस देन -2 लेस देन आर इक्वल टू 3 - x। तो बी पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैं दो इनइक्वालिटी अलग-अलग करता हूँ, 1 - x लेस देन -2 और जो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है वो है जी -2 लेस देन आर इक्वल टू 3 - x। अब इन दोनों को 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जो है ये आपके पास जो है ये 1 है, ये 1 को यहाँ से खत्म करने के लिए मैं -1 करता हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर और इसी तरह जो है वो राइट साइड के ऊपर भी मैंने -1 कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से -x जो है डेट इज लेस देन -3। अच्छा, अब दोनों साइड से नेगेटिव को रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ, यहाँ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आपका जो है साइन जो है वो लेस देन से ग्रेटर देन जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ -2 लेस देन आर इक्वल टू 3 - x है, तो यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसको पहले लिख लेता हूँ 3 - x ग्रेटर देन आर इक्वल टू
-2। अब यहाँ से 3 को पहले यहाँ से -3 करते हैं, इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी हम -2 और -3 कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से -x की वैल्यू जो है डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब अगेन दोनों तरफ जो है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका साइन जो है वो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये लेस देन और इक्वल टू और साथ 5। अब हम इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की 1 से लेकर 7 तक, इसके ऊपर मैंने नंबरिंग की। अच्छा, अब पहली वैल्यू हमारे पास है x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू जो है ये ओपन सर्कल होगा क्योंकि 3 इसमें शामिल नहीं है, और ग्रेटर देन तो राइट साइड के ऊपर जो है वो हमने जो है वो इसका एरो शो कर दिया, यानी ये एरो आपका जो है वो x ग्रेटर देन 3 का है। अब सेकंड हमारे पास जो है वो वैल्यू है x लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 इसमें वैल्यू जो है वो इंक्लूड है, तो हमने अब सॉलिड सर्कल लगाया और उससे जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जितनी वैल्यू जो उससे कम है वो हम जो है, तो ये वाला एरो जो है वो आपका शो कर रहा है जी x लेस देन और इक्वल टू 5। अच्छा, अब हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो दोनों में कॉमन हो, यानी ओवरलैपिंग एरिया। अगर मैं ओवरलैपिंग एरिया देखूं तो ये देखें, ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन जो है आपका ये ओवरलैपिंग है। तो अब अगर हम दोनों वैल्यूज को अगर कंबाइन करूं तो x सेंटर में रखें तो x जो है ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा जी x ग्रेटर देन 3 और लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ हम x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो अब देखें यहाँ से 3 से, अब 3 शामिल नहीं है इसमें क्योंकि अब इंटीजर वैल्यूज है, तो अब देखें 3 शामिल नहीं है तो 3 के बाद क्या है 4 इसमें वैल्यूज है और उसके बाद 5 भी जिसमें शामिल है। तो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं कि जो दोनों इनइक्वालिटीज को जो है वो सेटिस्फाई करती हैं, और यही जो है वो हमारे इस पार्ट का जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है इसका, 3x माइनस 3 लेस देन x माइनस 9 लेस देन 2x। तो हम जो है वो सी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब दोनों इनइक्वालिटीज को सेपरेट हम लिखते हैं, तो पहली इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएगी 3x माइनस x लेस देन x माइनस 9 एंड सेकेंड इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएगी x माइनस 9 लेस देन 2x। अब 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से पहले जो है वो इस x को हम यहाँ से रिमूव कर लें, तो इस x को या लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाएं या दोनों तरफ जो है वो x जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें। इधर भी माइनस x मैंने कर दिया और यही काम मैं राइट साइड के ऊपर जो है वो माइनस x कर देता हूँ। ये x कैंसिल हो जाएगा और 3 में से -1x जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 2x -3 लेस देन -9। अब ये -3 है तो दोनों तरफ जो है वो हम +3 कर देंगे, लेस देन -9 +3, ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से आपके पास वैल्यू 2x लेस देन -9 +3, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -6 और कोफिशिएंट 2 को यहाँ से रिमूव करने के लिए जो है वो दोनों तरफ जो है हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और यहाँ x की वैल्यू मेरे पास आ गई जी लेस देन -3। अब सेकंड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले जो है वो ये राइट साइड का -2x है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो -2x कर देते हैं, लेस देन 2x -2x, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और यहाँ से -x -9 लेस देन 0। अब ये -9 है, लेफ्ट साइड इसको खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो 9 प्लस कर देंगे, लेफ्ट साइड से 9 आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ से -x लेस देन 9। अब अगेन x के साथ कोफिशिएंट में माइनस है, अब माइनस हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी या चेंज होके ग्रेटर देन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। पहले हमारे पास x की वैल्यू है जी x लेस देन -3, तो -3 से लेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इनइक्वालिटी ये -3 है, यहाँ मैं ओपन सर्कल मैंने लगाया और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो मैंने इस तरह जो है वो एरो शो कर दिया। अब सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है x ग्रेटर देन -9। अब -9 ये हमारे पास है। अब इसमें देखें, इसके ऊपर मैंने इसी तरह ओपन सर्कल लगाया और राइट साइड के ऊपर जो है इस तरह जो है वो एरो शो कर दिया।
अच्छा, अब दोनों आपकी -9 और -3 जो है वो आपके सोल्यूशन के अंदर जो है वो शामिल नहीं है, और ये वाला जो पोर्शन है जिसको ये लाइनें लगाई हैं ये आपका जो है वो कॉमन पोर्शन है। अब सबसे पहले हम जो है वो दोनों इनक्वालिटीज को अगर कंबाइन करके लिखें तो यहाँ x सेंटर में लिखेंगे हम, ग्रेटर देन -9 है तो इसको यहाँ लिख दें लेफ्ट साइड के ऊपर ग्रेटर देन -9, और लेस देन जो है वो आपके पास -3 है। अब इस पोर्शन में जो हमारा कंबाइंड पोर्शन या ओवरलैपिंग पोर्शन है उसकी वैल्यूज अगर हम यहाँ से निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, अब देखें यहाँ से, अब 9 इसमें शामिल नहीं है तो इसका मतलब हमारी वैल्यू जो है वो 9 से -8 से शुरू होगी, और इधर आपका -3 भी शामिल नहीं है तो ये -4 से शुरू होंगी। तो अगर तरतीब से हम लिखें तो ये -4, फिर -5, -6, -7, -8 है। ये वो वैल्यूज हैं जो हमारे दोनों इनक्वालिटीज को जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।